मिला। उनके स्वर्ग को मरने की ज़रूरत है, उनके स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए मरने की ज़रूरत है। हमारा स्वर्ग जीते जी हमें बाबा साहब ने गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करके दिलाया, हमको अधिकार दिलाया, कपड़ा पहनने का अधिकार दिलाया, स्वर्ग मिला हमको, अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, अच्छा नौकरी करने का, अच्छा मान सम्मान का, वोट का अधिकार, शासन सत्ता में अपना हिस्सेदारी लेने का जो अधिकार मिला, हमने जीते जी स्वर्ग की अनुभूति की। बहन कुमारी मायावती जैसा नेता वो स्वर्ग की अनुभूति लगातार करा रहा है। तो जिन्होंने उस स्वर्ग की बात की है वो अपने स्वर्ग में खुश रहें। हमारे स्वर्ग, हमारे देवता, हमारे बाबा साहब जीते जी हमको जो अधिकार दे करके गए भारत के संविधान के द्वारा, आज बाबा साहब नहीं है लेकिन भारत के संविधान के द्वारा बाबा साहब लगातार जिंदा हैं, और जिंदा ही नहीं बल्कि जवान भी होते जा रहे हैं, और हम लोगों को हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हमें जीते जी स्वर्ग दिखा रहे हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। 25 दिसंबर 1927 का दिन हर किसी को याद है। उस दिन मनुस्मृति दहन हुआ था और उसके बाद हर साल इस दिन को दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखा जाए यहाँ पर बाबा साहब का ये कदम कहीं ना कहीं महिलाओं, वंचित वर्गों और दलित पिछड़ों हर किसी के लिए लाभदायक था। लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं संविधान पर सवाल उठते हैं। अब यहाँ पर मनुस्मृति भारी पड़ती हुई नजर आ रही। तमाम चीज़ें हैं, उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मनुस्मृति की जब बात करते हैं तो तमाम चीज़ें सामने आती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार मनुस्मृति है क्या। तो सीधा हम सवाल करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर BHU की प्रोफेसर इंदु चौधरी जी है मैम। तो मेरा सवाल ये है कि लोग पहले तो ये जानना चाहते हैं कि मनुस्मृति क्या है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मुझे लगता है कि लोग जिस प्रकार से संविधान की प्रतियां लेके घूम रहे हैं उनको मनुस्मृति की प्रतियां भी लेकर के घूमनी चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में जो लिखा है उसको लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। एक ऐसा विधान जिसमें कि कुछ लोगों को जाति के आधार पर श्रेष्ठ माना गया और बाकी लोगों को निम्न माना गया, कुछ लोगों को जाति के आधार पर विशेष सहूलियतें मिली, बाकी लोगों को केवल नीच बना करके उनसे केवल एक समझ ले कि मानवता का स्तर भी नहीं उनको प्राप्त था। ऐसा व्यवहार किया गया कि सारा कार्य जो है एक जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था में जो चौथा वर्ण है वो सारा कार्य करेगा, और जाति के आधार पे जो सबसे ऊपर वाले वर्ण में है वो अपना सारा सुख सुविधा भोगेगा। तो एक ऐसी ऊंच नीच गैर बराबरी वाली एक कास्ट हायरार्किकल सिस्टम को मेंटेन करने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम है मनुस्मृति। और इसीलिए जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो ये माना जा रहा है कि उनको कई लोग आधुनिक मनु भी कहते हैं, क्योंकि एक मनु थे जिन्होंने ऊंच नीच का विधान लिखा और एक बाबा साहब हैं जिन्होंने इस ऊंच नीच की व्यवस्था को खत्म करके एक समानता वाली विचारधारा यानी संविधान को लिखा। लेकिन देखा जाए जैसे आज का दिन है और कहा जाता है कि मनुस्मृति का दहन, ऐसी तमाम जगह है जहाँ आज मनुस्मृति का पूजन भी किया जा रहा है। दिल्ली में तमाम ऐसी जगहों पर किया जा रहा है। तो लोग क्या चाहते हैं, क्या समझ रहे हैं आप इस बात से? तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि आपका चैनल तो काफ़ी देखा जाता है, तो मनुस्मृति को लोगों को पढ़ना चाहिए, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि औरतों को कहते हैं ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ये वैसे तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत बात यही है कि जो ऊंच नीच की व्यवस्था है उसने केवल इंसानों को ही नहीं भेद किया बल्कि औरतों को भी एकदम निम्न स्तर तक पहुँचाया। ऐसे में अगर कोई मनुस्मृति की पूजा आज के दौर में कर रहा है तो वो निश्चित रूप से संविधान विरोधी है, वो निश्चित रूप से एक गैर कानूनी कार्य कर रहा है, असंवैधानिक कार्य कर रहा है। उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि जब भारत में संविधान है तो किसी और विधान की ज़रूरत नहीं है। तो संविधान को जानना और संविधान को लेकर के चलने पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन जो मनुस्मृति को अगर सही तरीके से अगर हमें पता चल जाए कि शूद्र वर्ण को ना पैसा कमाने का अधिकार था, शूद्र वर्ण को ना अच्छा खाने का अधिकार था, शूद्र वर्ण को ना अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार था, ना किसी प्रकार के मान सम्मान का अधिकार था, तो आज वोट और मान सम्मान ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। मनुस्मृति में जो हायरार्किकल सिस्टम जो मेंटेन किया हुआ था वो जनता अगर जान जाए तो मुझे लगता है कि जनता को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि संविधान ने हमको क्या दिया। अपने आप ही जनता इतनी जागरूक हो जाएगी और संविधान के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा बना करके रखेगी। आज भी उसको कुछ लोग ऐसे जो धर्म ग्रंथ मानते हैं, और यहाँ तक कि आप देखेंगे तो ट्रेंड कर रहा है एक शब्द अमर ग्रंथ की बात की जा रही। कहते हैं मनुस्मृति जो है वो अमर थी, अमर है और अमर रहेगी। इस तरीके के शब्द कहे जा रहे हैं। ये वैचारिक पंगुता के शिकार लोग हैं, ये लोग, इनके अंदर खोखलापन है वैचारिक तौर पे, और इसीलिए ये लोग कभी नहीं चाहते, समानता के विरोधी लोग हैं। और हर समय काल में ऐसे लोग रहे, जैसे महात्मा ज्योतिबा राव फुले का समय था जब औरतों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, और जब उन्होंने स्टेप लिया तो लोगों ने कहा औरत पढ़ेगी तो नरक में जाएगी, मतलब धर्म भ्रष्ट होगा। तो हर समय काल परिस्थिति में ऐसे लोग होते हैं जो कि एक तरीके से कहिए कि वैचारिक रूप से पंगु हैं और वो समाज को गलत दिशा दे रहे हैं।
लेकिन हाँ, संविधान जो बाबा साहब ने लिखा वो इतना मजबूत है कि ऐसे लोगों का उचित प्रबंध संवैधानिक तरीके से करना जानता है। हमने देखा है कि जो श्लोक 148 अध्याय 10 है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि महिलाएं जिस तरीके से पहले थी, पहले पिता के संरक्षण में, फिर अपने पति के, फिर बच्चों के, इस तरीके से जीवन बिताएगी। तो आपको लगता नहीं कि महिलाओं को शायद ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मनुस्मृति कितनी ज़्यादा घातक है? बिल्कुल सही बात है कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा है। जब वो मतलब एक तो बेटा की जो इम्पोर्टेंस है ना, लड़का घर में पैदा होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंस वहीं से आई है, क्योंकि औरतों को हमेशा अधीनता कहा गई। अगर शादी नहीं हुई तो पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन, और बुढ़ापे में वो पुत्र के अधीन। यानी पुत्र का मतलब है कि पुरुष की प्रधानता ज़रूरी है। स्त्री की कोख से पुरुष का जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने बच्चे को जन्म मतलब बेटे को जन्म नहीं दिया तो उसका जीवन भी अधूरा है। तो आज जो तमाम फेमिनिन डिस्कोर्स चल रहा है, जो नारीवादी आंदोलन चले या तमाम ये सब बातें चली, ये स्वतः ये पता चल रहा है कि पूरे विश्व में औरतों को कमज़ोर करने के लिए तमाम तरीके से प्रयत्न किए गए, लेकिन भारत एक लौता ऐसा देश है कि जो आज़ाद होने के साथ में, जिसने देश अंग्रेज़ों से ही केवल आज़ादी नहीं हासिल की, बल्कि वो जो गुलामी थी, वो जो दास्ता थी, जो धार्मिक आधार पे तैयार की गई थी, उस दास्ता से भी मुक्त करने का कार्य भारत के संविधान ने किया। और केवल दास्ता से ही नहीं बल्कि औरतों को भी स्वतः वो सारे अधिकार मिल गए जिसके लिए पूरे विश्व की महिलाओं ने संघर्ष किया, जैसे तलाक का अधिकार, जैसे बच्चे को गोद लेने का अधिकार, जैसे स्त्री स्वतंत्र रहने का अधिकार कि वो शादी करना चाहे या ना करना चाहे, जैसे पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार। ऐसे तमाम अधिकार जो औरतों को स्वतः मिल गए संविधान बनने के साथ में, इसके लिए पूरे विश्व की नारियों ने बहुत आंदोलन किया। हमारे यहाँ औरतों को संविधान के साथ में वोट का भी अधिकार मिल गया। तो भारत की स्त्रियों को तो सबसे ज़्यादा ऋणी है भी और होना भी चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, कि जिनकी वजह से इस मनुस्मृति जैसा काल उनके जीवन से निकल के आया और एक संविधान जैसे काल में वो जी रही हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं संविधान बनाम यहाँ पर मनुस्मृति हो गया। अगर ऐसा है तो जनता उसके लिए क्या करे? ये तो बहुत अच्छी बात है। जनता ये लड़ाई जितना ज़्यादा जो है फ्लोर पे आएगी और जितना मीडिया के माध्यम से हाईलाइट होगी, तो जनता के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी ना, जो युवा पीढ़ी है वो जानने का प्रयास करेगा कि मनुस्मृति क्या है। और जब मनुस्मृति को जानेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि संविधान उसको क्या दे रहा है। तो ऑब्वियसली ये लड़ाई और आसान हो जाएगी। जितना ज़्यादा मनुस्मृति के बारे में जागरूकता फैले, उतना ज़्यादा समाज जो है संविधान के प्रति एकजुट होगा और इकट्ठा होकर के अपने जो मतलब संविधान है उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं तैयार रहेगा। एक बयान था यहाँ पर सावरकर का, वो कहते हैं कि जो संविधान है वो कटुनीति वाला संविधान, उसमें भारतीयों की तो कभी बात ही नहीं हुई है। तो जो मनुस्मृति है उसमें भारतीयों की बात हुई, हिंदू धर्म की बात हुई और हिंदू राष्ट्र की भी बात हुई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने साफ साफ वर्ड, उसमें सेक्युलर वर्ड यूज़ किया है, धर्मनिरपेक्ष। यानी कि इस भारत देश में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन, पारसी, तमाम धर्म के लोग रहते हैं और सबको धार्मिक स्वतंत्रता देने का कार्य संविधान ने किया। तो उसमें शब्द है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। तो अब धर्मनिरपेक्षता लोगों को जोड़ रही है और एक धर्म प्रति विशेष के प्रति अगर आप ज़्यादा भाषणबाजी करेंगे तो आप कहीं ना कहीं सामाजिक जो वैमनस्यता है उसको पैदा कर रहे हैं, सामाजिक सहिष्णुता को खराब कर रहे हैं। जो सामाजिक एक तरीके से जो नया शब्द समानता की जगह समरसता सरकार लेकर के आ रही है, आप उस सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू धर्म ही नहीं केवल इस देश में रहने वाले लोग हैं, इस देश में तमाम और धर्म के लोग मांगने वाले लोग हैं। और जब संविधान सबको स्वतंत्रता दे रहा है तो किसी व्यक्ति ने संविधान लिखने से पहले क्या कहा या क्या नहीं कहा, आज उसका बहुत महत्व नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र शब्द लगातार सुनने को मिलता है, तो उसको लेकर क्या करें? बाबा साहब ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आपके इस राष्ट्र में बाकी धर्म के लोगों की क्या स्थिति होगी, इस राष्ट्र में औरतों की क्या स्थिति होगी, इस राष्ट्र में दलितों और आदिवासियों की क्या स्थिति होगी, इस राष्ट्र में ओबीसी समाज की क्या स्थिति होगी, इसको कभी भी क्लियर नहीं किया गया है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना ही रहेगी। लेकिन एक और बात यहाँ पर कही जाती है कि जातिवाद दंश से आज भी जनता जूझ रही है सालों से। तो आपको लगता है कि जातिवाद वाला सिस्टम अभी भी है? बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। मैं तो प्रोफेसर होने के बावजूद, मैं तो बीएचयू में 8 महीने के अंदर ही मेरे कमरे का ताला तोड़ करके जाति की वजह से ताला तोड़ करके बाहर फेंक दिया गया था। मैंने पूरी एक रात बीएचयू कैंपस में सड़क पे बिताई।
प्रोफेसर होने के बाद में जब हम जाति के आधार पे भेदभाव का शिकार हो रहे हैं तो हम आम जनमानस की बातें तो समझ सकते हैं। कभी घोड़े पे बैठने के लिए मारा जा रहा है, कभी पानी का नलका छू देने या मटका छू, जैसे इंदर मेघवाल को पानी का मटका छूने, 8 साल के बच्चे के साथ में पानी के आधार पे भेदभाव कि उसको पीट के मार दिया जा रहा है। तो भेदभाव तो हो ही रहा, दिख ही रहा है। लेकिन हाँ, बहन जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में बनी, इसकी वजह से पूरे दलित समाज में, पूरे भारतवर्ष में, बहुजन समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, बहुत ताकत आई। जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत लोग कर पाए और यही हिम्मत हमें दोबारा पैदा करनी है बहुजन समाज की शासन सत्ता ला करके। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, जो इसमें उन्होंने कहा कि अंबेडकर कहने एक फैशन हो चुका है, अगर भगवान का नाम लियो तो साधुओं तक स्वर्ग मिल जा, इसका क्या मतलब? उनको उनका स्वर्ग मुबारक हो, हमें हमारा स्वर्ग जीते जी मिला। उनके स्वर्ग को मरने की ज़रूरत है, उनके स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए मरने की ज़रूरत है। हमारा स्वर्ग जीते जी हमें बाबा साहब ने गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करके दिलाया, हमको अधिकार दिलाया, कपड़ा पहनने का अधिकार दिलाया, स्वर्ग मिला हमको, अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, अच्छा नौकरी करने का, अच्छा मान सम्मान का, वोट का अधिकार, शासन सत्ता में अपना हिस्सेदारी लेने का जो अधिकार मिला, हमने जीते जी स्वर्ग की अनुभूति की। बहन कुमारी मायावती जैसा नेता वो स्वर्ग की अनुभूति लगातार करा रहा है। तो जिन्होंने उस स्वर्ग की बात की है वो अपने स्वर्ग में खुश रहें। हमारे स्वर्ग, हमारे देवता, हमारे बाबा साहब जीते जी हमको जो अधिकार दे करके गए भारत के संविधान के द्वारा, आज बाबा साहब नहीं है लेकिन भारत के संविधान के द्वारा बाबा साहब लगातार जिंदा हैं और जिंदा ही नहीं बल्कि जवान भी होते जा रहे हैं और हम लोगों को हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हमें जीते जी स्वर्ग दिखा रहे हैं और जीते जी स्वर्ग का एहसास भी करा रहे हैं। आज आखिरी सवाल कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है आपको कि आज हक और अधिकार जो मिले थे जो बाबा साहब की वजह से, वो आज कहीं ना कहीं खतरे में है? हक अधिकार खतरे में नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है ये, और इस विचारधारा की लड़ाई में कोई विचारधारा हावी होने की कोशिश कर रही है बहुजन विचारधारा, क्योंकि बहुजन विचारधारा समानतावादी विचारधारा जिसमें मानव को समान माना जा रहा है। ऐसे में ऊंच नीच वाली व्यवस्था जो है वो हावी होने की कोशिश कर रही है। तो ये लड़ाई है समानता वाली और विषमतावादी विचारधारा की। समानतावादी विचारधारा संविधान है और वो संविधान प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उनको भय है कि कहीं ये संविधान के जो पालन करता है या संविधान को जो मानने वाले लोग हैं कहीं ये हावी ना हो जाए। बस इतनी सी लड़ाई है जिसको ये लोग तमाम अलग तरीके से पेश करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, आपने यहाँ पर सुना कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि जो समानता है और यहाँ पर ये सारे बयान दिए जा रहे हैं, तो आप देखिए कि जो मनुस्मृति है और संविधान है उसको लेकर यही सवाल बने हैं कि संविधान में सबको यहाँ पर समानता मिलती है, सबको समान अधिकार मिलता है, हक मिलता है, और वही कहीं ना कहीं आज खतरे में नजर आ रहा है। तो अपने राय इस मुद्दे पर दीजिएगा कि क्या यहाँ पर संविधान की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है सरकार या फिर अपनी मर्जी से चला रही है? अपनी राय दीजिए और देखते रहे द जनता लाइव।